कुत्ते की तो वो सकी भतीजी है, इस कुत्ते की सकी भतीजी है, और सुल्तान इसका सका भांजा है। लांती, ओ लांती, ओ कुत्ते, ओ सस्ते बांदर, ओ घटिया यूट्यूबर, ओ बद नस्ले, ओ हरामी कुत्ते, कन कर उरा। तुझे थोड़ी सी शर्म ना आई? पंजाबी की एक गल बनी हुई कि कतलों के वैर भी अगर बंदे धीआं भैणा बूहे ते लैके आ जान ना तो बंदे माफ़ कर देंदे ने। इतने धीआं की लोग कदर करते हैं, तो तू अपनी बेटी अपनी धी नूं रुसवा कीता। कुत्तिया जिन्होंने तू पिछे कढ़िया सी, वो चलो होर गल सी, लेकिन यह तेरा खून का रिश्ता सी, यह तेरा ब्लड सी। और लांतिया इत्थे बैठिया सानू तकलीफ हो रही है, तो कुत्तिया तेनू थोड़ा जिहा भी शर्म ना आया? और तू जितनी भी बकवास की है, अकरम खान ने तेनू एक्सपोज किया है। तेरा भाई है, उदी गल दे विच वजन है। तुसी दोए मियाँ बीवी 10वें दर्जे के मकार और झूठे बंदे हो। यकीन मान जाए, जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, जो उसके सो कॉल्ड सपोर्टर हैं, घटिया किस्म के गंदे सपोर्टर जो उसके हैं, जो उसको कह रहे थे वाकई घर गंदा है, लानत करता हूं मैं ऐसे घर पे भी, और ऐसे मालिक मकान पे भी मेरी डबल लानत है। बाद वो मामा लगता है इधर आके रोज जना बातें करे, और आए तो अपने घर के बाहर मर गए सी, खप गए, इतना सुन अपनियां तुसी बुंडा धोंदे जे। मैं कहता तू अपने बाप की सट बन, तू वीडियो लगा। इतना सफाई पसंद था तो इस घर को साफ करवाता। जैसे एक कायदा कानून है ना, अकरम भाई ने ये बड़ी आला बात की है। लाइटें चेक करवाई, पेंट चेक करवाया, दरवाजे चेक करवाए, किचन चेक करवाया, ईच एंड एवरीथिंग जो जो चीज़ें थी वो उसने चेक करवाई। ज़मीनी खुदा बन गया है। लानत हो तेरे ऊपर, तुमसे पहले भी लोगों ने खुदाई दावे किए, लेकिन अल्लाह ने उनको इसी दुनिया में गर्क किया। तुमने अपने सके भांजे का, अपनी बेटी का चैनल उड़ाया, उसका एडसन उड़ाया, और फिर तू ऊपर से कह रहे वो झूठ बोल रहे हैं। लांती झूठ तू बोल रहा है, कुत्ते बदनस्ले झूठ तू बोल रहा है, और ऊपर से उन बेचारों पे फिर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तेरे भाई ने तुझे एक्सपोज किया, मुझे खुशी हुई। मैं लड्डू वंडने नहीं कि तेरी घड़ोली साइयां चंगी भरी है। एक गल आप करना, इंज तेरा कैमरा होंदा। किसी व्लॉगर का वेखे ने इतनी लंबी बांह किसी व्लॉगर की डकी दी कदी वेखी ने? पाकिस्तान का बेहतरीन यूट्यूबर है रजब भट्ट है, इहदी इत्थे ही बांह होंदी है। अल्लाह करे तेरी बांह इत्थे ही ठुकी रहे। मेरी ढेर दुआवां तेरे नाल रसन। तू जो लोगों के साथ करता है ना, जो तू लोगों के बारे में ख्यालात रखता है, और जो तू घटिया काम करता है, उसके बाद अल्लाह तुझे इसकी सज़ा ज़रूर देगा। अगर वो घर दे देता है ना, तो फिर वो लेना भी जानता है। मैंने पिछली वीडियो में ये बातें बता दी, आज अगली बात होगी। तो सुल्तान भैया, मैं आपके हक में इंशाल्लाह बात करूँगा। तेरे साथ ज़्यादती हुई, ये अब जितनी भी बातें करेगा ना, चाहे ये सर पे अब कुरान भी रख लेना, तो आप लोगों ने यकीन नहीं करना, मैं भी यकीन नहीं करने वाला। ये ना समझे कि मैं कमाऊश होगा तो मैं कर लूँगा। मैं तेरी किसी बात पे अब यकीन नहीं करने वाला। लांती वो नहीं माना जा सकता, कुत्ते वो नहीं माना जा सकता, बेगम के दल्ले वो नहीं माना जा सकता। ए लानत भैया, कंजरा तू डिज़र्व करना है। और तेरी बेगम ते तेरे आंसू इंज डिगदे ने ना, मैं कहना कि जिवें सारी दुनिया के गम तुहानू ने, ते अल्लाह करे तुहानू गम अल्लाह दे देवे। हालांकि मैं इहो जी बददुआ नहीं करता किसी वास्ते, लेकिन तेरे वास्ते क्यों की है कि तू डिज़र्व करना है। तू सस्ता कुत्ता है, तू मरी वाला बांदर है, सस्ता बिल्कुल। तेरे भांजे ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। लांती कन कर, कुत्ते यूट्यूब हम भी चला रहे हैं, काम करते हैं इस पर, टैक्स फॉर्म उसके पैसे होते हैं। लांतिया तो इतना बड़ा स्कैम अपने भांजे के साथ करता रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, राजी होंगे। अल्लाह ताला जी आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, सदा खुश रहें। मैं हूँ जी आपका अपना तनवीर, और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ आज की इस नई वीडियो, आज के इस ज़बरदस्त किस्म के रिएक्शन में।
यकीन माने आज का ये व्लॉग श्लॉग नहीं है, ये ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन है। और मैं सबसे पहले जनाब अपने प्यारे भैया लाला अकरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी जान पिघला खुदा आदि कसम दिल ठंडा पा देती है शेर दया पुत्रा। नो डाउट कि आप उसके भाई हैं और यकीनन उसके बड़े भाई हैं। जो भी बातें आपने की हैं, दुनिया के सामने आपने जो हकाइक रखे हैं, जो उसकी असल हकीकत आपने लोगों के सामने रखी है, यकीन माने दुनिया ये सुनना चाहती है। आज की वीडियो जो मेरी लास्ट वीडियो है उसके नीचे भी एक बंदा आया हुआ था, अहमद शेर गालबन उसकी आईडी का नाम था। उसने 4-5 कमेंट मुझे इकट्ठे भेजे और वो मुझे बस एक ही सवाल है उसका कि आपको अहमद से क्या तकलीफ़ है। मुझे अहमद से तकलीफ़ नहीं है, मुझे अहमद से तकलीफ़ें हैं जो वो अपनों के साथ ज़्यादती करता है। मैं कहता हूँ चलो हम तो पराए सही, लेकिन वो किसी की कामयाबी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरा उससे ये मुतालबा था। वो झूठ बोलता है, मेरा ये मुतालबा था। वो 2 नंबरी करता है, मेरा ये मुतालबा था। वो लोगों का हक खा गया, मेरा ये मुतालबा था। वो लोगों के साथ गाए बगाए ज़्यादती करता है, अपने आप को ब्रांड यूट्यूबर साबित करने के लिए बुरी हरकतें करता है, लोगों की इज्जतें उछालता है। मेरा उनसे ये मुतालबा था, मुझे उससे ये तकलीफ़ें थी। तो अब आपने कौन सा इनाम लेना है? ये चीज़ें आप रुकवा सकते हो। उस कुत्ते ने मुझे स्ट्राइक भेजी, फिर स्ट्राइक भेजी, और फिर उसने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है, जो उसने सुल्तान के साथ किया है, इस कुत्ते के घर में जो भी रह के जाता है वो जलील और ख्वार होकर निकलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसका बड़ा भाई अकरम कह रहा है। आपको मेरी बातों की तकलीफ़ होती है, अब तो उसके अपने घर वाले, उसके खून के रिश्ते उसको बेनकाब कर रहे हैं। जो हकीकत मैं दुनिया को बता रहा था, वो हकीकत पिछले 2 हफ्तों से मैंने लोगों के सामने रखी। वो लोग सुनना चाहते थे, लेकिन आप जैसे गंदे लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आज आपने 4-5 कमेंट किए कि जी आपको क्या तकलीफ़ है, मुझे उससे ये तकलीफ़ है। वो लोगों की मेहनत ज़ाया करता है, वो लोगों के रिस्क छीनता है, वो लोगों के साथ 2 नंबरियाँ करता है, वो लोगों की बेटियों पे, लोगों की इज्जतों पे बातें करता है, वो लोगों की बहनों पे बातें करता है। तो फिर कोई बोले ना बोले, आपको तनवीर की बातें सुननी पड़ेगी। चाहो दफ़ा हो जाओ आप भी उसके साथ। आपको शर्म नहीं आती? आप मुंह उठाते हैं और नीचे आके कमेंट कर देते हैं। जाओ अपने सदर के पास बैठो, जो अपने आप को मुत्तकी और परहेज़गार कहता है और अपने आप को ब्रांड यूट्यूबर कहता है। लानत बेशुमार, कराची टाइम नॉन स्टॉप, सुबह शाम लानत। इतना घटिया और इतना गंदा बंदा मैंने पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। हर वीडियो में मैं कहता हूँ इसने एंड कर दिया। इसने तो अपनों को नहीं छोड़ा। उन बेचारों का आज मुझे सारी तस्दीक हो गई है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगर इसके कोई प्रूफ आ गए, अगर इन्होंने साबित कर लिया, इंशाल्लाह मैं सुल्तान का साथ दूंगा, सुल्तान के हक़ में बात करेंगे। सुल्तान के साथ ज़्यादती हुई, सुल्तान से पहले जितने लोगों के साथ ज़्यादती हुई, इसके आलीशान महलों में जो रह के गए उनको इसने जलील करके निकाला, उनको रुसवा करके निकाला। सुल्तान तो अपने मुंह से कह रहा है। इस हकीकत का मुझे सारा पता है कि ये तो उस वक्त भी मकान नहीं देता था, लेकिन मेहरबानी उस बहन की जिसने मतलब कि ये मोहब्बत की, प्यार किया और उसने इन दोनों को मकान लेकर दिया। अगर सोचा जाता तो मुसवरा को तो मैं भी बेटी कह रहा हूँ, वो छोटी है, बहनों की तरह है। इस कुत्ते की तो वो सकी भतीजी है, इस कुत्ते की सकी भतीजी है, और सुल्तान इसका सका भांजा है। लांती, ओ लांती, ओ कुत्ते, ओ सस्ते बांदर, ओ घटिया यूट्यूबर, ओ बद नस्ले, ओ हरामी कुत्ते, कानकारुरा, तुझे थोड़ी सी शर्म ना आई? पंजाबी की एक गल बनी हुई कि कतलों के वैर भी अगर बंदे धीआं भैणां बूहे ते लैके आ जान ना तो बंदे माफ़ कर देंदे ने। इतने धीआं दी लोग कदर करते हैं, तो तू अपनी बेटी अपनी धी नूं रुसवा कीता। कुत्तिया जिन्हां तू पिछे कढ़िया सी वो चलो होर गल सी, लेकिन यह तेरा खून का रिश्ता सी।
ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਲੱਡ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਂਤੀਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੂੰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਰਮ ਖਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਮੀਆਂ बीवी 10वें दर्जे के मकार और झूठे बंदे हो। यकीन मान जाए जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, जो उसके सो कोल्ड स्पोर्टर हैं, घटिया किस्म के गंदे स्पोर्टर जो उसके हैं, जो उसको कह रहे थे वाकई घर गंदा है, लानत करता हूँ मैं ऐसे घर पे भी और ऐसे मालिक मकान पे भी मेरी डबल लानत है। मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मकान मैंने भी रेंट का लिया हुआ है। मालिक मकान की जुर्रत नहीं है कि वो आके कोई नुक्ताचीनियाँ करे। जब एग्रीमेंट हो गया, जब मैंने कदम रखा है तो उसने मुझे घर चेक करवा दिया। उसने कहा ये मैं कहा ओके करो सारा, जब जाओगे ये होगा, सिक्योरिटी जमा होगी वगैरह वगैरह सब ओके। उसके बाद वो मामा लगता है इधर आके रोज़ जना बातें करे, और आए तो अपने घर के बाहर मर गए सी, खप गए, इतना सुन गए। अपनियां तुसी बुंडा धोंदे जे। आए वड्डे इत्थे दीन दे ठेकेदार, वो बंदा वुजू करता हो तो बंदा लानत है भी तेरे ते। जनाब अपनी वीडियो में कह रहे थे मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं वो वीडियो काट देता हूँ जो मेरे एक्शन वाले को खिलाफ। मैं कहता तू अपने बाप की सट बन, तू वीडियो लगा, मैं तेरी औकात तुझे दिखाऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब टीम तगड़ी हो गई है। तेरे अपने जो तेरे बारे में ख्यालात रखते हैं, जो हकायक वो दुनिया को बता रहे हैं, उसके बाद भी तू समझता है कि तू यूट्यूबर है। तेरे मुंह पे वो गंद के भरे हुए लितर मार रहे हैं। कुछ और कहने लगा था मैं, थोड़ा सा मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि लफ्ज़ों की अच्छी चुनाई हो जाए, लेकिन ये इतना घटिया बंदा है और जो इसकी तईद करते हैं वो इससे भी बड़े घटिया हैं। वो जी इसका घर वाकई गंदा था। घर में क्या गंद था यार, घर साफ़ हो जाता है। अब बच्ची की तबीयत ख़राब थी, वो तो बेचारे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं तबीयत ख़राब थी, तो हो जाता है जी, तबीयत ख़राब हो सकती, इंसान है ना। नहीं उस बेचारी ने किया तो कौन सी क़यामत आ गई है। बाकी आपको इतनी तकलीफ़ थी, आप एग्रीमेंट करते कि जब जी आप बैठे हैं, आपका घर जब उन्होंने आपका घर लिया था, वो तो अपनी वीडियो में बता चुका है कि हम 4-5 व्लॉगरों ने मिल के इस घर को साफ़ किया। अगर तू इतना सफाई पसंद था तो इस घर को साफ़ करवाता। जैसे एक कायदा कानून है ना, अकरम भाई ने ये बड़ी आला बात की है। मैंने खुद ये मकान रेंट का लिया है जिसमें मैं बैठा हूँ। तो वो बंदा जब आया, जब मैंने मकान देखा, उसके बाद उसने मुझे लाइटें चेक करवाई, पेंट चेक करवाया, दरवाजे चेक करवाए, किचन चेक करवाया, ईच एंड एवरीथिंग जो जो चीज़ें थी वो उसने चेक करवाई। अब ये हर चीज़ चालू हालत में है। उसने कहा फिर इसके बाद आप अपनी तसल्ली के लिए अगर आपने वीडियो बना के रखनी है तो बेशक आप बना के रख लें, बाकी तहरीर भी हम लिखेंगे। मैंने कहा जी ज़रूर लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। तो बात ये है कि जब तुझे इतना ही अपना घर प्यारा है, तो इतना ही ज़मीनी खुदा बन गया है, लानत हो तेरे ऊपर। तुमसे पहले भी लोगों ने खुदाई दावे किए, लेकिन अल्लाह ने उनको इसी दुनिया में गर्क किया और लोगों के सामने तमाशा बना के गर्क किया। तो मैं जी अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह को तेरा भी इस तरह का फ़ैसला करे। तूने कहा मैं कभी किसी को कुछ नहीं करता, तूने मुझे स्ट्राइकें भेजी, मैंने तुझे रिक्वेस्ट की जाके वीडियो के नीचे, तूने आगे से कमेंट को लाइक किया, मेरा जवाब नहीं दिया। लेकिन जब तुमने अपने सके भांजे का उसका एडसन उड़ाया और फिर तू ऊपर से कह रहे वो झूठ बोल रहे हैं, लानती झूठ तू बोल रहा है, कुत्ते बदनस्ले झूठ तू बोल रहा है, और ऊपर से उन बेचारों पे फिर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तेरे भाई ने तुझे एक्सपोज किया, मुझे खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई। सवेरे मैं लड्डू वंडने नहीं कि तेरी घड़ोली साइयां चंगी भरी है, ਜਿਹੜਾ तू अपने आप ਸਾਂਢ यूट्यूबर कहना। तो मैं पहले दिन जो तेरे ते वीडियो लाई सी, ਜਿਹੜੀ वीडियो जनाब ने कटी है, ਜਿਹੜੀ वीडियो तू सस्ते कुत्ते कट दी है, उस वीडियो के अंदर भी मैं कहा सी कि तू झूठा और मकार आदमी, और तेरी बेगम तेरे नाल बराबर दी शरीक है। तेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हमारी औरतों से ये काम नहीं होता। और तू एक गल आप करना, इंज तेरा कैमरा होंदा, किसी किसी व्लॉगर का वेखे ने इतनी लंबी बांह, किसी व्लॉगर की डकी दी कदी वेखी ने। पाकिस्तान का बेहतरीन यूट्यूबर है रजब भट्ट है,
ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਂਹ ਹੁੰਦੀ है। अल्लाह करे तेरी बांह ਇੱਥੇ ही ठुकी रहे। मेरी ढेर दुआवां तेरे नाल रस है। तू जो लोगों के साथ करता है ना, जो तू लोगों के बारे में ख्यालात रखता है और जो तू घटिया काम करता है, उसके बाद अल्लाह तुझे इसकी सज़ा ज़रूर देगा। अगर वो घर दे देता है ना तो फिर वो लेना भी जानता है। मैंने पिछली वीडियो में ये बातें बता दी, आज अगली बात होगी। तो सुल्तान भैया, मैं आपके हक़ में इंशाल्लाह बात करूँगा। तेरे साथ ज़्यादती हुई, ये अब जितनी भी बातें करेगा ना, चाहे ये सर पे अब कुरान भी रख लेना, तो आप लोगों ने यकीन नहीं करना, मैं भी यकीन नहीं करने वाला। ये ना समझे कि मैं खामोश होगा तो मैं कर लूँगा। मैं तेरी किसी बात पे अब यकीन नहीं करने वाला। इंसान वही होता है जो अपनी बात करके उस पर पक्का हो। हमेशा नमाजी वही होता है जो खुद पढ़ता है। जो दूसरों को नमाज की दावत दे और खुद ना पढ़े, वो कहे मैं नमाजी हूँ, वो हो सकता है? वो माना जा सकता है? नहीं। लानती वो नहीं माना जा सकता। कुत्ते वो नहीं माना जा सकता। बेगम के दल्ले वो नहीं माना जा सकता। मैंने तुझे कहा था कि वो मैंने एपिसोड चलानी है, फिर आपने ये ड्रामा कर दिया, फिर हमारी तवज्जो हटा दी। अब कल मैंने वो वीडियो लगाई है, शापी को मैंने जवाब देना था, लेकिन वो फ़ोन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फिर वो नहीं लग सकी। तू कंफ्यूज करता है। जब तू लोगों को, रिएक्शन वालों को कंफ्यूज कर लेता है, देखने वालों को भी तू कंफ्यूज करता है, उसके बाद तू फिर नया शोशा डालता है। फिर तेरा स्टाइल ये होता है, ये तेरा स्टाइल होता है। ए लानतैया कंजरा, तू डिज़र्व करना है। और तेरी बेगम ते तेरे आंसू इंज डिगदे ने ना, मैं कहना कि जिवें सारी दुनिया दे गम तुहानू ने, ते अल्लाह करे तुहानू गम अल्लाह दे देवे। इंशाअल्लाह मेरियां दुआवां तुहाडे नाल ने। तुसां नहीं घबराना, तुसां एक मासा नहीं घबराना, सारियां टेंशनां छड्डो। ते बस इक्को ही गल है कि जितने गम तुहानू इन्ना, अल्लाह इन्ने होर तुहानू दे दे, कसम है। क्यों? हालांकि मैं ये बददुआ नहीं करता किसी वास्ते, लेकिन तेरे वास्ते क्यों कीती है कि तू डिज़र्व करना है। तू सस्ता कुत्ता है, तू मरी वाला बांदर है, सस्ता, बिल्कुल सस्ता। एक केला, एक कोई उन्हें सेब फड़ा दो, खुश राजी। तेरे भांजे ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। लांती कन कर कुत्ते, यूट्यूब हम भी चला रहे हैं, काम करते हैं इस पर, टैक्स फॉर्म उसके पैसे होते हैं। लांतिया तो इतना बड़ा स्कैम अपने भांजे के साथ करता रहा। तो ज़रा मेरी चाय आई हुई थी तो हो ठंडी गई है, ये ज़रा पी ना लें। चाय शायद मेरे ख्याल ठंडी होगी, सारा मज़ा ख़राब है इस कुत्ते की वीडियो के चक्कर में, चाय का मज़ा ख़राब हो गया। लेकिन कोई नहीं, चाय पी लेते हैं थोड़ी सी। एक कप चाय, आए हाय ते कुत्तिया कान कर हो रहा। अगली गल मैं तेन दसनी है कि वो बंदा कह रहा है कि इस कुत्ते ने मुझसे 10,000 रुपये लिए। अब जो बंदर मुझे मैसेज कर रहा था उससे भी मेरा ये सवाल है, और इस सस्ते ब्रांड से भी ये मेरा सवाल है कि कुत्ते, वो तो टैक्स रिसेंटली मैंने भी फिल किया है, वो यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक वो करना पड़ता है। उस पे जो पैसों का मुतालबा इन मस्कीनों से, इन गरीबों से, क्योंकि उसने कहा कि जी हमारा सोर्स ऑफ इनकम यही था, तो जो मान लिया। जब मैंने रात को, देखिए मैं जब तक कोई तसल्ली नहीं कर लेता ना बात की, मैं उसको हवा में वो तीर नहीं छोड़ता। मैंने कहा जब वो फिर प्रूफ करेंगे तो फिर प्रॉपर एक वीडियो आएगी। तो वो वीडियो आ गई, क्योंकि अकरम भाई ने तईद की है, सुल्तान ने तो कल भी तईद की थी, लेकिन उसकी बात को मैंने फिर भी थोड़ा सा कहा कि मुझे लगता है कहीं। लेकिन अब उन्होंने जब प्रूफ दिखाए हैं और इस कुत्ते की जब वीडियो आई हैं, कोई उसमें हकायक नहीं थे, टोटली ड्रामा, और टोटली इसने सारे झूठ बोले हैं। और टैक्स का इसके सर पे कुरान रखें, इसका हाथ नहीं रखना, इसका हाथ, कुत्ते का हाथ तो रखना ही नहीं ना, इसका हाथ नहीं रखना आपने। इसको कहना कि मस्जिद में खड़ा हो लांती और अपने सर पे कुरान रख, और तू बस इस बात का जवाब दे कि टैक्स फॉर्म फिल जब करते हैं तो 10,000 किसको देते हैं। अब तो मैं इसके वालिदैन को भी कुछ नहीं कह सकता, वो मेरे भी वालिदैन की तरह हैं, वो बड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कुत्ते से मैं बात कर सकता हूँ कि कुत्ते, वो तेरी बेगम दा सी सारा कुछ जो तुम लोगों को लैके देना रहे, क्योंकि तेन प्यारी बड़ी है ना,
मेरा ख्याल है तेरी तबीयत भी तां ही ठीक होनी है, क्योंकि तेनू बाकी रिश्ते ख़त्म, खलास। ना तुझे भाई का पता है, ना तुझे बेटी का पता है, ना तुझे भांजे का। वो भांजा मतलब सिस्टर, ये भाई था, भतीजी। असल में जब कोई भी बंदा बच्चों से बात करता ना, तो उसको अपने जो रिश्ते होते हैं वो याद आते हैं। सम टाइम आपको, ये रियलिटी है, आप माहौल देखते हैं ना, तो आप भांजे को या भतीजे को नहीं मारते, या नहीं उसको मतलब कि कोई बुरा भला कहते, या उसको कुछ कुछ भी। आपका माइंड मतलब इस तरह का हो जाता है कि अगर मैं कहूँगा, तो मैं अगर भांजे को कहूँगा तो मेरी डेफिनेट बहन नाराज़ होगी, और अगर आप अपने भाई के बच्चे को कहेंगे तो वो मेरा भाई नाराज। तो आपको अपने रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। तो इसको सिवाय बेगम के और अपने उन 2 बच्चों के अलावा कोई बंदा प्यारा नहीं है। लानत है तेरे ते भाई, सुबह शाम नॉन स्टॉप एसी टाइम ते पूरा कराची लानत पाई जाओ भी, लानत पाई जाओ, लानत पाई जाओ तो चले जाओ, लानत पाई जाओ तो चली जाओ, टुरी जाओ आ कुत्ता जिस ते पाई जाओ लानता। यार इस दर्जे तक तू गिर गया है, तेरी वो करोड़ा, मेरे करोड़ों तक मैं गया, फिटे मुँह तेरे ऐसे करोड़ा थे, और तेरे थे सुबह शाम है ना। मैं बार बार तनवीर की बातों में तो आपको ये जुमला सुनना पड़ेगा। जिसने देखनी है वीडियो वो देखे, जिसने नहीं देखनी वो जाए, कोई बात नहीं, नाराज़गी नहीं है, काबिल एहतराम है। अगर आप आते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं आते अच्छा नहीं लगता, मैं उसको कोता कहता हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, मैं उसको लानती कहता हूँ तो मैं वो डिज़र्व करता है ना, मैं ठीक कहता हूँ, उसको बदनस्ला कहता हूँ मैं ठीक कहता हूँ। अब जरा चाय का भी एक घूंट हो जाए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੁੱਤਿਆ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ होए, और तेरे से भी लानत हो, सुबह शाम कितनी की लानत भेजा यार। तू अपनों से बाज नहीं आया, मुझे अफसोस हुआ है। अगर तू, कसम खुदा की मैं ना इस चीज़ को बड़ा सोच रहा था कि यार इस बंदे को थोड़ी सी भी गैरत नहीं। चलो इसने मुझे स्ट्राइकें भेजी, इसने वो और लोगों के चैनल उड़ाए, इसने आयशा आपी का चैनल उड़ाया, XYZ जितनों को भी उड़ाए, चले हम तो इसके अगेंस्ट रिएक्शन देते हैं तो समझ आती है, कोई बात नहीं ना, मैं इसका कोई खूनी रिश्तेदार हूँ, समझ आती है। बाकी बहनों के जो चैनल उड़े या जो इसके और अजीज़ थे, थोड़ा दूर का मामला हो जाता है। यार ये तो घर का मामला था, ये तो बेटी का मामला था। अकरम भाई मेरी आपसे मुद्दबाना ये रिक्वेस्ट है कि वो कहते ना जी औलाद होंगी है ना, ये बड़े बड़े काम करा छड़ती है। इसने आप पे भी इल्ज़ाम लगाए, इसने मोहिउद्दीन भाई पे भी इल्ज़ाम लगाए, और इसने सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ ना गुनाह किया है, वो इसने बेटी को बेटी नहीं समझा। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, छोटा भाई समझ के कर लें या बड़ा भाई समझ लें, जो भी समझें, इसको सारी ज़िंदगी आपने ना इसी तरह कुत्ते की तरह जलील करते रहना। जो तेरी औलाद का नहीं ना, वो तेरा भी नहीं है। उसको तो चाहिए था कि तुझे देखता। चलो उस कुत्ते को तो गैरत ही नहीं इतनी, वो सिवाय अपनी छब्बोजी के और किसी बंदे को, किसी खवातीन को वो नहीं देखता। औरत ज़ात को सिवाय छब्बों के अलावा वो उसके सामने कोई है ही नहीं, वो छब्बोजी हैं सारा कुछ। ते लानत है भी थोड़े दुआ थे, आज ते खुल के लानत ना, कोई बंदा सरफा ना करे, कोई बंदा घबरावे ना, तुन के चस आई ही दस कप का साइज कोई थोड़ा वड्डा तो नहीं हो गया? दस होए कुत्ते, ओ प्यालियां, ओ कौलियां, बेशुमार। कहता हमने अपना लाइफ स्टाइल बना लिया। दसो यार, तुसी तो पुराना वेख रहे हो, चलो मैं तो हुण ज्वाइन किया, कदी कोई वेखी ने खानदानी वाली गल, कदी कोई पैसे वाले बंदे वाली गल कोई वेखी ने। दे किसी ने भी अगर इसमें इस तरह की कोई बात देखी है तो प्लीज़ आपने मुझे ज़रूर बताना है, मैं आपका वेट करूँगा। तो बाकी वीडियो हो गई थोड़ी सी लंबी, बाकी हकायक एक और वीडियो आएगी सुबह, ठीक है, उसमें मैं आपके सामने रखूँगा। जो इसकी बाकी वाली चित्रों रहेगी हम उस वीडियो में करेंगे। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।